एक वक्त था कि इनका वज़न 4 मन था, यानी 164 किलो। हैरत अंगेज तौर पर अपना वज़न एक साल में 84 किलो कम किया। अब इनका वज़न 80 किलो है। अगर बुलिंग डेफिनेटली आपकी होती थी, और बुलिंग सिर्फ आपकी फिजिकल नहीं होती है। इस दफ़ा क्या ऐसा था कि जो मैं कामयाब हो गया। इंसान को लगता है कि बड़ी जल्दी वेट लूज हो गया, मगर उससे आपको फिजिकली कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं बहुत लेस करने पड़ते हैं। मैंने अभी रिसेंटली डाइट छोड़ी है मैंने अपनी, और मैं अभी नॉर्मल डाइट पे आ रहा हूँ। थोड़ी सी बॉडी की साइंस समझने की जरूरत है। इंसान जो है ना अपनी बॉडी को वी शेप में देखना चाहता है। 3 फल हैं या 4 फल हैं शायद, एक में एक एवोकाडो है, एक आपके पास स्ट्रॉबेरी है। चौथे 5वें महीने के बाद फर्क फील होना शुरू हुआ। भूख लगे तो खाएं, नहीं भूख लगे तो बेशक 2 दिन ना खाएं। आपकी बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है कॉन्टिन्यूस चीजों पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टुडे डिजिटल और मैं हूं अदनान ज़फ़र। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं कासिम सज्जाद। एक वक्त था कि इनका वज़न 4 मन था, यानी 164 किलो, लेकिन इन्होंने हैरत अंगेज़ तौर पर अपना वज़न एक साल में 84 किलो कम किया। अब इनका वज़न 80 किलो है। इन्होंने ये वज़न हैरत अंगेज़ तौर पर कैसे कम किया, इनकी इंस्पिरेशन क्या थी, इन्हीं से जानते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको मैं ऐड करता जाऊँ यहाँ पे कि जब मैं टीन एज में था तो मैं अपने वज़न मेरा बढ़ना शुरू हुआ। और क्योंकि टीन एज आपको पता है थोड़ा खलंडरापन होता है, एंड यू डोंट केयर मच अबाउट योर हेल्थ। तो उसी चीज़ में मैंने बहुत ज़्यादा वज़न जो है ना गेन कर लिया। और जब मैं अपनी 20s में था तो मेरा वज़न ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा था, और एक टाइम था तकरीबन कोई 164-65 किलो मेरा वज़न हो गया था। मैंने ट्रैवल भी बहुत किया इंटरनेशनली, और हमेशा मुझे ये तकलीफ़ रहती थी कि मेरे जब एयरप्लेन में मैं सफ़र करता था तो मुझे एक एक्स्ट्रा सीट बेल्ट लगानी पड़ती थी, और वो मुझे आखिर में मिला करती थी। और सारे मुसाफिर जो है वो मुझे देख रहे होते थे कि ये इस बंदे को पता नहीं क्या मसला है। और जो मेरे साथ बंदा बैठा होता था उस बंदे को ज़ाहिर बात है मेरे साथ बहुत तकलीफ़ होती थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि टाइम टू टाइम मुझे किस किस्म की प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ी हैं। अभी पिछले साल मैंने एक चीज़ यानी कि मोस्टली जो मैंने इंस्पिरेशन जिससे आप बात कर रहे हैं, बहुत से मेरे लाइफ में मेरे बुज़ुर्ग रहे हैं, और बहुत से मैंने दुनिया देखी है जिसमें लोग आखिरी एज में आके बहुत ज़्यादा बेड रिडन हो जाते हैं। तो मैंने इस चीज़ को देखा कि अगर मैं अभी से कुछ फर्दर काम नहीं करूँगा तो मेरी जो सेहत है जो ऑलरेडी डिटीरिएट हो रही है वो फर्दर डिटीरिएट हो जाएगी। और मे बी कुछ सालों में, अभी तो मैं सस्टेन कर सकता हूँ शायद, तो जिस पंजाबी में कहते हैं गोडे गिट्टे जवाब दे जाएंगे। ये बताएं, बुलिंग होती थी, लोग छेड़ते थे, दोस्त अहबाब तंग करते थे कि इतना वेट ये किधर जा रहा है, कोई नाम अजीब नामों से भी किसी ने बुलाया हो? नहीं, अजीब नामों से तो नहीं बुलाया, मगर बुलिंग डेफिनेटली आपकी होती थी। और बुलिंग सिर्फ आपकी फिजिकल नहीं होती है। आपकी बुलिंग जो है वो आपको छेड़ा जाता है, मैंने आप पे आवाज़ें थोड़ी सी कसी जाती हैं कि भाई तो इससे तो भागा नहीं जाता। किस एज में आपका वेट सबसे ज़्यादा था, तब आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार अभी यहाँ से मुझे अपना वेट लूज़ करना है? मेरा 2014-15 में मेरा वज़न सबसे ज़्यादा था। और वो टाइम पे मुझे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम शुरू हो गया था। उसके बाद मुझे थोड़ा सा जिसे कहते हैं सांस का प्रॉब्लम था, और सोने में मसला हो जाता था। आपके हाथ पैर जो सुन्न हो जाते थे, बिकॉज आप ज़्यादा जगह कहीं बैठते हैं तो वो इशू हो जाता है। मुझे ये बताएं कि आपने कौन सी डाइट फॉलो की और फिर ये वेट लूज़ कैसे हो, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है कि 164 किलो वेट से बिल इसको इतना कम रिड्यूस करना। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि बल्कि मैं आपको ये भी ऐड करता चलूँ, दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट अटैम्प्ट। मैंने इससे पहले भी बहुत दफ़ा अटैम्प्ट किया, हमेशा फेल हुआ। इस दफ़ा क्या ऐसा था कि जो मैं कामयाब हो गया, उसकी रीज़न सिर्फ इतनी सी है कि इस दफ़ा मैंने वेट मशीन को नहीं देखा, ना मैंने इस दफ़ा मेजर किया और ना मैंने वे किया। अच्छा, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दिया। लोग क्या करते हैं कि एक हफ़्ता या 2 दिन डाइट करेंगे, फिर देखें ओहो मेरा वेट तो उतना है, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। देखिए, मैंने इसमें कीटो डाइट को मैंने किया था इसमें। और कीटो डाइट में बेसिकली आपको इनिशियली बहुत जल्दी वज़न लूज़ होता है आपका, मगर वो आपका वाटर वेट है। आपका ऐसे एक्चुअली फिजिकल वेट जो है वो वहीं का वहीं होता है, मगर आपका 3-4-5 kg जो है वो वाटर वेट रिड्यूस हो जाता है। और इंसान को लगता है कि बड़ी जल्दी वेट लूज़ हो गया, मगर उससे आपको फिज़िकली कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। 4 से 5 महीने के बाद मुझे फिज़िकली फील पड़ना शुरू हुआ, जो लोगों ने रियलाइज़ करना शुरू किया कि समथिंग इज़ हैपनिंग। उससे पहले मैं लोगों से पूछा करता था यार कुछ फ़र्क लग रहा है, सारे कहते हैं पता नहीं यार तू की करी जा रहे। कौन कौन सी डाइट यूज़ करते रहे, और कीटो डाइट और जो दूसरी डाइट थी उसमें डिफरेंस क्या है? पहले वो डाइट्स का बता दें, फिर कीटो डाइट की तरफ आते हैं। देखिए, एक तो सबसे बड़ी मिथ हमारे पास ये कि कम खाएंगे तो वज़न कम हो जाएगा, मगर आप क्या खाएंगे ये की है इस चीज़ की। अब जो कीटो है, जो कीटो के अंदर आपको सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपको बहुत लेस करने पड़ते हैं। यानी कि मेरी डाइट में 20 ग्राम से ऊपर आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा सकते।
मगर आप कार्बोहाइड्रेट्स देखें तो आप जिसको बात करें, चीनी, मैदा, आटा, आपकी रोटी, चावल, एवरीथिंग इज़ कार्ब्स। तो सारी चीज़ें कार्ब्स हैं, तो आप खाते क्या हैं? अब अगला सवाल ये आएगा, उसमें दो चीज़ें आपको इनटेक हाई करनी होती है, जिसमें फ़ैट्स और प्रोटीन्स हैं। अब प्रोटीन्स आपके जितने भी गोश्त हैं उसमें मिल जाते हैं। आप मछली खा सकते हैं, आप चिकन खा सकते हैं, आप बीफ खा सकते हैं, मटन खा सकते हैं, टर्की खा सकते हैं, वो जो भी किस किस्म का गोश्त, जो हलाल गोश्त अवेलेबल है, आप खा सकते हैं। अच्छा, इसमें ये भी है कि एक मिथ ये भी है कि गोश्त खाएंगे तो गोश्त लगेगा, वो फिर वेट लूज़ कैसे होगा? देखिए, इसमें फ़ैट जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। आपको थोड़ी सी बॉडी की साइंस समझने की ज़रूरत है। जिस दिन आप बॉडी की साइंस को समझ जाएंगे, आप इसको आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको पहले बताया कि जैसे मैंने मैयर और वे नहीं किया, उसकी रीज़न क्या थी? मैंने कहा यही मेरा लाइफस्टाइल है, अब ये कम होगा या नहीं होगा, मैंने इसको ऐसे ही चलने देना है। तो जब मैं ऐसे ही चलने दूंगा तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। तो वो चौथे पाँचवें महीने के बाद फ़र्क फील होना शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के बाद मैंने ये काम कर लिया। अब आप दही जो है वो नहीं खा सकते, मगर ग्रीक योगर्ट जो है वो आप खा सकते हैं। अच्छा, दूध के बारे में जो जहाँ तक मुझे नॉलेज है, ये सुना हुआ है कि जो दूध कंटिन्यूसली 1-2 महीने या 1 साल तक पीता रहेगा तो उसका वेट लूज़ हो जाएगा, वो उसको मैनेज करके रखता है। तो अगर दूध छोड़ देंगे तो दूध बड़ी अक्सर घरों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। नहीं, देखिए, मैंने 1 साल मैंने दूध नहीं पिया। मैंने अभी रिसेंटली अभी डाइट छोड़ी है मैंने अपनी, और मैं अभी नॉर्मल डाइट पे आ रहा हूँ। अब अगर मैं छोड़ते साथ ही अब मैं 2-2 3-3 नान और रोटियाँ खानी शुरू कर दूँ तो मेरे लिए 3 से 4 महीने में वापस उधर ही आ जाऊँगा जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो ये भी मिथ है कि एक दफ़ा कम हो गया तो उसको मेंटेन करना भी काम है। अगर आपने अपनी डाइट को मेंटेन नहीं किया, मिसाल के तौर पे आपको बिरयानी खाने का शौक़ है, मैंने 1 साल से बिरयानी नहीं खाई, तो जिस दिन मैं बिरयानी खाऊँगा तो उसके 3-4 दिन तक मैं फिर अपने आप को ज़रा हाथ खींच के रखूँगा कि वो, और देखें आपका जो आज का खाया हुआ है ना, वो आपको 2 दिन बाद नहीं पता लगेगा, वो महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद पता लगेगा। आपकी बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है कॉन्टीन्यूस चीज़ों पे। वंस इन अ ब्लू मून खा लिया उससे कोई खास फ़र्क नहीं है, मगर आप जब तक उस चीज़ को कंटिन्यू, मिसाल के तौर बेकरी आइटम्स हैं, मैदा है सारा। अब मेरा वज़न बढ़ने का वन ऑफ द की रीज़न ये भी थी कि मैं जब ऑफिस से निकल रहा हूँ तो यार पता आज खाने को क्या है, तो 2 बर्गर पकड़ लिए या कोई एक पैटीज़ पकड़ लिया या बाकी चीज़ें कर ली, फास्ट फूड है ना आपने। अच्छा, इसमें ये हो पाकिस्तानियों का ख़ास तौर पर ये सीन है, अगर उन्हें फ़ास्ट फूड या जंक फूड खाना है तो घर आके 2-3 रोटियां लाजमी खानी है, वो लाजमी खाते हैं। अच्छा, मुझे इसमें अब ये बता दें, आप कीटो डाइट फॉलो कर रहे थे, ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में, इस कैसे डिवाइड करते थे कि आपका फिर वेट रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया था? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपने लंच करना है। अगर आपको भूख लग रही है तो लंच करें। देखिए, जब आपको भूख लगे तो खाएं, नहीं भूख लगे तो बेशक 2 दिन ना खाएं। आपने अपनी बॉडी को क्रेव नहीं करना, मारना नहीं है, स्टार्व नहीं करना अपने आप को। आपको अगर भूख नहीं लग रही है तो ना खाएं। आपकी बॉडी डिमांड नहीं कर रही, जब बॉडी डिमांड करती तब है जब आपको भूख लगती है। तो जब फैट्स आप ज़्यादा लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि रिलीज़ हो रहा होता है तो वो बॉडी को एनर्जी मिल रही होती है, और जो बाकी आपका फैट ऑलरेडी स्टोर्ड है वो उससे एनर्जी ले रहा होता है। तो आपको जब भूख लग रही तभी करें। मैं 3 टाइम की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं सेकंड टाइम में दोपहर के वक्त मैं कोई सैलड वगैरह ले सकता हूँ, उसके अंदर मैं म्यूनिस का ऐड करता हूँ, फैट है वो भी। और इसी तरह आप ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। आप जिसे कहते हैं ऑलिव्स हैं वो ले सकते हैं, साथ में आप ये सलाद के पत्ते जिसको कहते हैं वो ले सकते हैं, सेलरी ले सकते हैं, आप जुकीनी ले सकते हैं। वो भी सब्जियाँ प्रॉपर हैं, ऐसा नहीं है कि हर सब्ज़ी खा सकते हैं आप। इसमें फल कोई नहीं खा सकते आप। अच्छा, इसमें 3 फल हैं या 4 फल हैं शायद। एक एवोकाडो है, एक आपके पास स्ट्रॉबेरी है, और एक आपके पास मेरा ब्लूबेरी और ब्लैकबेरी है। अब वो भी लिमिटेड क्वांटिटी है, ये नहीं कि आपने जैसे आम आए हैं तो पता 4 किलो एक बंदा बैठ के आम खा गया है, वो वाला सीन नहीं है इसमें। तो मैं 4 से 5 स्ट्रॉबेरी खा सकता था, इससे ज़्यादा नहीं। ये बताएं कि कीटो डाइट को आप फॉलो कैसे करते थे और कौन कौन सी जो चीज़ें थी वो आप इसके अंदर यूज़ कर रहे थे, और एक्सरसाइज करते थे या नहीं? देखिए, ब्रेकफास्ट में मैं फ्राइड एग्स लेता था जनरली, उसको चेंज होते रहता था, मगर जनरल डाइट प्लान पूछे आप मेरे से तो 2 फ्राइड एग्स हैं, देसी घी में इसको फ्राई करते थे। 2-3 मैं ऑलिव्स लेता था, 1 पीस मेरे पास चीज़ का था, चीज़ आप किसी भी टाइप का ले सकते हैं मेरे साथ। उसके बाद अखरोट 2-3 मैं ले लेता था, 2-3 काजू ले लिए या पिस्ता वगैरह को ले लिया। ये बेसिकली मेन मेरी उसमें कोई आपका स्लाइस वगैरह, रोटी वगैरह किसी किस्म की इन्वॉल्व नहीं होती। ये ब्रेकफास्ट में आप करते थे, ठीक। ये ब्रेकफास्ट हो गया। लंच के अंदर कभी स्किप भी कर देता था क्योंकि भूख अगर नहीं लगती तो मैं नहीं खाता था, मगर अगर मैं भूख लग रही है मुझे तो मैं किसी भी किस्म का सैलड जो है वो मैं ले लेता था, जिसमें म्यूनिज़ हम ऐड कर सकते थे, कुछ सॉस ऐड कर सकते थे। और जनरली उसके अंदर जो कीटो की सब्ज़ियाँ हैं, जो अप्रूव्ड सब्ज़ियाँ हैं,
उसके अंदर आपकी सैलरी है या आपका जुकीनी है, उसके बाद आपके पास गोभी ले सकते हैं। इसी तरह इस तरह की सब्जियां हैं वो आप ले सकते हैं, उसका सैलड सा बना लें और उसमें चिकन अगर आपने ऐड करना तो वो ऐड कर सकते हैं, नहीं करना तो कोई बात नहीं है, तो वो आप खा सकते हैं। रात में तकरीबन कोई 100 से 150 ग्राम या 200 ग्राम की आपकी एक फिले जो है वो किसी भी चीज़ की आप ले सकते हैं, जैसे गोश्त है, रेड मीट है वो ले सकते हैं, मछली है, आपकी टर्की है या चिकन है, कुछ भी आप कर सकते हैं। उसके अंदर कोई सॉस, ऐसी सॉस जिसमें कार्ब्स ना हो, जैसे रेगुलर टमाटो केचप आप यूज़ करेंगे तो उसमें पूरी बहुत ज़्यादा कार्ब्स हैं, वो आप मत लें। आप म्यूनीज़ ले लें उसके साथ में और थोड़ा सा एक छोटा सा पोर्शन सैलड का ले लें, तो मेरा ये पूरी दिन की रूटीन आपकी काफ़ी है। आखिर में जाते हुए जो नाजरीन देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? अगर स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए? देखिए, बहुत से लोग जो है ना वो कीटो डाइट शायद सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आपके नाजरीन को जाते जाते एक ऐसा मैं नुस्खा दे रहा हूँ कि वो नुस्खा अगर वो फॉलो करेंगे और कीटो ना भी करेंगे तो भी वो अपने वज़न को मेंटेन या कम कर सकते हैं। क्योंकि आप हमेशा देखें कि इंसान जो है ना अपनी बॉडी को वी शेप में देखना चाहता है, मगर हमारी बॉडी उल्टी वी में बनती है। तो उल्टी वी को इस वी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वो ये है कि आप सिर्फ ये देखें, एक तो बीइंग अ मुस्लिम जो है वो आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। फजर के बाद से जब दिन आपका स्टार्ट होता है तब से लेके जब सूरज निकल आता है और तब तक जब सूरज गरूब होता है, आप जो मर्ज़ी खाएं, जितना मर्ज़ी खाएं और जैसे मर्ज़ी खाएं, मगर खाना सिर्फ दिन की रोशनी में। अच्छा। अगर आप ये फॉलो करते हैं, रात में सबसे ज़्यादा बदपरहेज़ी हमारी रात में होती है, और जो मिडनाइट मंचिंग है ना हमारी, वो हमारी वज़न बढ़ने का सबसे ज़्यादा बड़ा काम है। तो अगर हम मिडनाइट मंचिंग छोड़ दें और मगरिब के बाद खाना छोड़ दें, अब अगर मगरिब के बाद हम कैसे छोड़ दें, मगरिब पढ़ें, मगरिब के फ़ौरन बाद डिनर करें और इसके बाद ख़त्म। रात को अगर आपको कोई मसला है, कावा ले सकते हैं बगैर दूध और बगैर चीनी के। इसके अलावा आपने अब दोबारा जब खाना है तो सुबह फजर के बाद जब सूरज निकल आए, यानी कि फजर की ज़ान होगी तब खाना शुरू कर दें, अंधेरा भी। तो जब अंधेरा छट जाए, फजर सूरज निकल आए, तो सूरज निकलने के बाद और सूरज गुरूब होने के दरमियान आप जो मर्ज़ी खाएं। अच्छा, ये बताएं, ये सब आपने अपने तक ही महदूद रखा है या लोगों को भी डिलीवर करते हैं, बताते हैं उन्हें? ये फर्स्ट ऑफ ऑल जी, पहले तो ये आप ही के चैनल पे फर्स्ट टाइम ये मैं इंट्रैक्शन और ये चीज़ें बता रहा हूँ। बाय द वे मेरा एक अपना यूट्यूब चैनल भी है, एस व्यूज़ के नाम से, ACEVIEWS, और अभी तक उसमें मैं कुछ रिसर्च वर्क जो भी मैं करता हूँ वो मैं शेयर करता हूँ। जी नाज़रीन, ये सब वही बातें हैं जो हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं। अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो यकीनन हम बहुत सी चीज़ों से बच सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अदनान ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। एक और नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।